बहुत बढ़िया, अलग ही है। सी, आसमैन फिनोमिना। मैंने पूरी ईसीजी पढ़ा दी, कहीं आसमैन फिनोमिना का कहीं नाम ही नहीं लिया है। काजू ने बोला है बी, डेल्टा वेव बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग पीआर इंटरवल, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बी 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 बी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इसका आंसर बी दिया है सबका सही है, बहुत बढ़िया है ना। डी वाले सही नहीं है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे देखो, अब मैं इसके अंदर आपको बताऊं ईसीजी इंटरप्रिटेशन। सर क्या दिखा रही हो? मैंने कहा देखो दिखा रहा हूं सर, ये नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? नॉर्मल है। बट यहां पर देखो कि ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहां पर क्या आ रहा है? अप स्ट्रोक हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यू वेव का अप स्ट्रोक हो रहा है। मतलब कौन सी वेव आ रही है आपकी? डेल्टा वेव। क्या आ रही है? डेल्टा वेव, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोलूं, और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो ये अप स्ट्रोक हो रहा है किसका? तो आप बोलोगे ये अप स्ट्रोक हो रहा है आपका क्यू वेव का, ये अप स्ट्रोक हो रहा है क्यू वेव का, ये अप स्ट्रोक हो रहा है क्यू वेव का। यही तो छांटना है। अभी मैं डेल्टा वेव की अगर वो वाली ईसीजी लगा देता, कौन सी जो मैंने आपको अभी बताई थी, वो पढ़ाने में यूज की थी, अब रियल में तो आपका इस तरीके से होगा ग्राफ। अगर मैं वो सेम की सेम अगर लगा देता, ठीक है, अगर मैं सेम की सेम वही की वही इमेज लगा के और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता, गारंटी देता हूं 100% एक का भी गलत नहीं होता, एक का भी गलत नहीं होता, सारे के सारे तुरंत बता देते क्या होगा? डेल्टा वेव, दैट्स इट। बट एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, तो इसलिए तो इसको अपन ने छोड़ा है, ठीक है। ये क्यूआरएस से पहले है। अब जो हॉकी स्टिक लिखा है सौर्या, हॉकी स्टिक नहीं, हॉकी स्टिक का मतलब क्या है? कि जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में, कब? बाद में होगा। मतलब जैसे आपका मैं बोलूं कि इधर ये लो, ये रहा आपका पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। अब ये टी वेव यहां से अगर ऐसा हो, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, तो क्यूआरएस के बाद में होगा ना, वो तो कहां होगा? क्यूआरएस के बाद में। और ये कहां हो रहा है? क्यूआरएस से पहले। अब मुझे बताओ, टी वेव तो नॉर्मल आ रही है ना, ये रही, तो आप देखो टी वेव नॉर्मल आ रही है, तो यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज द अप स्ट्रोक हो रहा है। ये रहा आपका अप स्ट्रोक, तो ये क्या होगा आपका? दैट इज द डेल्टा वेव। और यही क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, मोहम्मद ने सही बोला है कि सर हम ये नहीं देख पा रहे हैं, सर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि सर इसमें कितने बॉक्स है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा आपका जो इमेज है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, तो बॉक्स नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या? बॉक्स। अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब आप बॉक्स देख सकते हो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बॉक्स कवर करता है? नॉर्मली 2.5 बॉक्स। कितने बॉक्स? 2.5 स्मॉल बॉक्स कवर करता है। अब इसमें बॉक्स दिख नहीं पा रहे हैं इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ये इसका आंसर क्या होगा? दैट इज द डेल्टा वेव बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले डेल्टा वेव आती है, ठीक है। बिल्कुल, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना। B2 आसमान जैसे दिख रहा है, आसमान फिनोमिना। कैसा दिख रहा है? आसमान के जैसा। सर देखना कौन सी लीड में है एग्जैक्टली, ये बताओ। लीड तो सारी देखनी है आपको, लीड तो सारी देखनी है, फिर डिफ्लेक्शन भी देखना है। क्या देखना है? डिफ्लेक्शन। तो आपको क्या इतना इजी लगता है? लीड तो सारी देखनी है आपको, है।
लीड तो सारी ही देखनी है आपको।